Hello students, here is Archie Jodwani. Jai Shri Krishna. We are talking about the types of yogasanas, standing asanas. This is the 841 code, स्किल एजुकेशन क्लास 12। अब हम बात करेंगे त्र्यका ताड़ासना की, स्विंग पाम ट्री पोज। इसकी टेक्निक क्या है, ब्रीदिंग पोज इसमें कैसी रहेगी और बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस। अब जैसे ताड़ासना हमने सीखा कि ताड़ासना में आर्म स्ट्रेच करते हैं, सेम वे हम साइड स्ट्रेच लेते हैं, लेफ्ट साइड दोनों आप पिक्चर में देख सकते हैं। त्रियाका ताड़ासन का पोस्चर, पाम ट्री पोस्चर जो होता है, अपवर्ड स्ट्रेचिंग योर आर्म्स। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पैरों में फासला रखना है और फोकस ऑन द स्पॉट इन फ्रंट ऑफ यू, सामने देखना है। अपने पाम्स को आउटवर्ड इंटरलॉक करना है, अपने फिंगर्स को। देन आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, फ्रॉम द वेस्ट बेंड टू द राइट, कमर से आपको राइट की तरफ बेंड होना है। जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और ट्विस्टिंग द ट्रंक इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब आपको कमर से लेके अपवर्ड स्ट्रेच लेते हुए साइड स्ट्रेच लेना है, सांस भरनी है और सांस छोड़ के आपको इस पोस्चर में रुकना है एक क्षण। फिर धीरे धीरे पाम ट्री पोज में आएंगे, अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को, फिर अदर साइड, लेफ्ट साइड आपको स्ट्रेच लेना है। ऐसे 10 राउंड्स आपको कंप्लीट करने हैं। रिटर्न टू द अपराइट पोजीशन, रिलीज द हैंड्स। फिर आपको हैंड्स का इंटरलॉक रिलीज कर देना है और आर्म्स को साइड्स में, साइड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। और आफ्टर डूइंग दिस आसना आपको नॉर्मल सांसों के साथ रिलैक्स करना है। जब आप ये आसन ले रहे हैं तो जब आर्म स्ट्रेच करेंगे तो सांस लेंगे, जब आप लेफ्ट या राइट बेंड होंगे तो सांस छोड़ेंगे। पहले आपको इनहेल करना है, पाम ट्री पोज लेना है, फिर एक्सहेल करके राइट स्ट्रेच लेना है, फिर धीरे धीरे इनहेल करके अपवर्ड स्ट्रेच करते हुए आर्म्स को सांस लेनी है, सांस छोड़ के अदर साइड, ऐसे आपको रिपीटेडली करना है। अपने फिजिकल अवेयरनेस, फोकस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी। जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है, आर्म्स पे, बैक पे, और फॉरवर्ड फेसिंग बॉडी एंड हेड वाइल बेंडिंग टू द साइड्स विदाउट ट्विस्टिंग। आपको ट्विस्ट नहीं करना है, इसमें स्ट्रेच को पूरा महसूस करना है और प्रॉपर ब्रीदिंग फोकस के साथ और अपने बॉडी के अवेयरनेस के साथ इस आसन को करना है। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट इसमें क्या होता है, मणिपुर और मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे आपका मूलाधार चक्र होता है और नाभि चक्र को हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। इन दो चक्रों पे के को एक्टिवेट करता है ये आसन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए। आसन मसाजेस लूजन्स एंड ट्रेन्स द साइड्स ऑफ द वेस्ट। आपके कमर के साइड में जो भी फैट होगा, जो भी लूजन मसल्स होंगे, उनको स्ट्रेच करेगा, उनकी मसाज होगी। एंड अलाइंस राइट एंड लेफ्ट पोस्टरल मसल ग्रुप्स, लेफ्ट और राइट साइड के मसल ग्रुप्स को ये प्रॉपर अलाइन करेगा और गुड स्ट्रेच देगा आपके साइड्स को। और शेप भी बहुत अच्छा आता है एट द साइड ऑफ योर वेस्ट। एंड द लिवर इज टोन ड्यूरिंग द बेंड ऑफ द लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट लिवर इज ऑन द राइट साइड विच गेट्स अ गुड स्ट्रेच। आपके लिवर के फंक्शन को ये टोन करता है, क्योंकि बेंड हम राइट साइड करते हैं जब, तो गुड स्ट्रेच मिलता है, क्योंकि लिवर जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड है। पोज रिड्यूस द फैट अराउंड द वेस्ट एंड इट हेल्प्स टू एक्सपैंड द चेस्ट, इम्प्रूव ब्रीदिंग, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ब्रीद एकदम एक्सपैंड होती है चेस्ट जब हम स्ट्रेच को लेते हैं। द पोज ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लेग्स ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वाइल क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस। एक बैलेंस भी बनता है बॉडी का, और लेग्स पे भी काफ़ी खिंचाव आता है, स्ट्रेच आता है। बहुत अच्छा आसन है ये एब्डोमेन ऑर्गन्स को भी टोन करता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। अब इसमें 7 पॉइंट्स दी हुई है, आप मेन 4 पॉइंट्स अगर याद कर लेंगे तो भी, अगर आसन के लिए पूछा गया है तो इट विल बी सफिशेंट।
कॉन्ट्रडिक्शंस अब इसमें क्या है, जो हेर्निया पेशेंट्स होते हैं वो इस प्रैक्टिस को नहीं करें तो अच्छा है, अवॉइड करें। और सफरिंग फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड हाई बीपी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं नॉर्मली उनको आसन करने में बहुत तकलीफ होती है, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो या आइदर वो स्लोली करें या अवॉइड करें। तो त्र्यकताड़ासन हाई बीपी पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ये कभी-कभी फिलअप्स या वन वर्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कौन से ये आसन किस पेशेंट को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जिनको नेक में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, चेस्ट, नेक, एब्डोमेन, वेस्ट और लेग्स शुड अटेम्प्ट इट ओनली आफ्टर रिकवरी। एनी सर्जरी किसी भी ऑर्गन की या पार्ट की सर्जरी के बाद या इंजरी के बाद 3 मंथ्स रेस्ट के बाद ही, रिकवर होने के बाद नॉर्मल जब बॉडी पोजीशन हो तभी ये आसन प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एनी क्वेरी अकॉर्डिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। आपने अगर ये पॉइंट अच्छे से समझा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।